बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा, कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए और 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के साथ आज कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ दोस्तों। हम पहले बनाते थे एक चार्ट, कल बनाए दो चार्ट और दोनों ही चार्ट हिट हो गए। कैसे हिट हो गए दोस्तों, फटाफट आप लोग को यूट्यूब पे कल का वीडियो दिखाता हूं शॉर्ट में, देखिए फटाफट। अगर ये मान लीजिए आज की क्लोजिंग है, यहां से खुल करके नीचे जाता मान लीजिए बाजार, तो थोड़ा सा zigzag zigzag करके वापस आने का पूरा चांस है। और अगर खुल, ये हो गया दोस्तों हमारा। आज चेक कीजिए क्या रहा है, ये हमारा आज का निफ्टी का चार्ट चेक कीजिए जल्दी से। फ्लैट ओपनिंग पे क्या बोला कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बाजार नीचे जाके थोड़ा zigzag zigzag करके ऊपर, यानी ओपनिंग से ऊपर पॉजिटिव में क्लोज। बिल्कुल बैंग ऑन गया हमारा निफ्टी का चार्ट। अब देखते हैं वो सिनेरियो जिसमें मैंने बोला कि गैप डाउन होगा तो क्या होगा, अब वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट। खुलता ही नीचे है, आज क्लोजिंग यहां है और मान लीजिए खुल गया। अब ये मैं दोबारा ये वाला दिखाया तो आपको सेकंड ऑप्शन कि अगर खुलता बाजार, तो ये आज की क्लोजिंग है और बाजार खुलता ही नीचे है, तो नीचे खुल करके थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे करके बस वो रिकवरी का सेटअप बन सकता है। तो ये इनिशियल एक गेम प्लान हो सकता है। तो दोस्तों ये आप देखिए, अब ये चार्ट जो बताया यहां पे बैंक निफ्टी में चेक कीजिए, बिल्कुल वही। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां थी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी यहां पे, कल जो क्लोजिंग थी इस जगह। खुला कहां, नीचे। तो प्रेडिक्शन क्या थी कि अगर नीचे खुलता है तो थोड़ा सा यहीं पे सीधा सीधा zigzag करके ऊपर चला जाएगा वहां पे, क्योंकि डाउनसाइड मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो निफ्टी में पहले वाला सेटअप ट्रिगर हुआ क्योंकि निफ्टी खुला फ्लैट। बैंक निफ्टी में वो वाला सेटअप ट्रिगर हुआ जहां जो गैप डाउन वाला था। यानी एक दिन में दो चार्ट प्रेडिक्ट किए थे दोस्तों और दोनों के दोनों बैंग ऑन। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की ब्लेसिंग्स की वजह से है कि आप लोग को स्मार्ट मनी की पोजीशन एक दिन पहले हम लोग एडवांस में बता देते हैं कि क्या पोजीशन लेकर के जा रहे हैं रिटेलर्स और क्या पोजीशन लेकर के जा रहे हैं स्मार्ट मनी, और वहां पे उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशंस चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं अगले दिन के लिए। और पूरा का पूरा प्लान आपको चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करके मैंने कल दिया और वो दोनों ही बैंग ऑन हिट हुए, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर विच आई हैव डन। एक हम निफ्टी का या बैंक निफ्टी का चार्ट एक दिन पहले पकड़ लेते थे, लेकिन दो चार्ट, दो इंडेक्स के चार्ट पकड़ना, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का शायद गिफ्ट है कि इनके 50,000 हुए हैं। तो ऐसे दिन आना, तो ये सब लोग आप लोगों का ही आशीर्वाद है दोस्तों। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे चैनल पे। और ना सिर्फ हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए बल्कि फ्री टेलीग्राम पे भी जो आप लोग को सपोर्ट दी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वो किसी पेड चैनल से कम लेवल की सपोर्ट थी। आपको क्लियरली बताया कि 25-200 की सपोर्ट है, इजीली नहीं जाएगी। उसके बाद ये भी बताया कि 300 के ऊपर बुल्स का एज आ जाएगा, और जैसे ही 300 के ऊपर निकला बाजार, वहां से 450 तक गया बाजार। तो इतना बढ़िया वहां से रनअप देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को हमारे व्यूज से बेनिफिट मिल रहे होंगे। प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आज के डेटा एनालिसिस को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक जो हमारा रिटर्न गिफ्ट है 50,000 सेलिब्रेशन का, वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा। अभी फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। और रिटेलर्स गए यहाँ पे मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं अगेन मिक्स ही दिख रहे हैं अभी, और एफआईज और प्रोज को चेक करते हैं तो एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, वेरी क्लियरली मिक्स टू बियरिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो एक बार फिर से ये दोनों जो हैं ऑपोजिट कैटेगरी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफआईज भी और प्रोज भी। चलिए अभी हमने ये जो देखी आज की बाइंग सेलिंग, ये थी पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को भी हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो शुरू करते हैं। आज का बाय सेल इस कॉलम में दिखने वाला है दोस्तों। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन यहाँ पे दिखेगी, 2 दिन पहले की यहाँ दिखेगी, और एक दिन पहले वाली पोजीशन और आज की बाय सेल, इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है ओवरऑल पोजीशन कल तक के लिए वो दिखेगी यहाँ पे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स नंबर ऑफ लॉट्स इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स की 800 लॉट की सेलिंग आई है, 1,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 21,000 लॉट डीआईज ने बाय किए हैं। सरप्राइज सरप्राइज।
70,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 11,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,85,000 लॉट नेट सेल में है, 9,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 16,000 लॉट नेट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कीजिए, रिटेलर्स की यहाँ पे सेलिंग आई है 1,05,000 लॉट्स, नेग्लिजिबल लॉन्ग्स बचे अब इनके पास 55,000 लॉट्स, 200 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग डीआईएस के द्वारा, 100 लॉट नेट सेल में चल रहे हैं, 42 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग एफआईज के द्वारा, 1,32,000 लॉट नेट सेल में। प्रोज की वंस अगेन बाइंग आई है 1,05,000 लॉट और प्लस में आ चुके हैं 77,000 लॉट, वेरी गुड साइन। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं और इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेर फिर से 3700 लॉट पुट बेच करके चले गए हैं। 4,49,000 लॉट नेट सेल है उनका, 16,000 लॉट डीआईएस ने पुट बाय किया है, 61,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 23,000 लॉट एफआईज ने सेल करी है पुट, 3,38,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 10,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस, 50,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स से खराब खबर आती हुई, बहुत खराब खबर आती हुई, 82,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 14 लाख लॉट्स ही अब सिर्फ इनके लॉन्ग बचे हैं, यानी जो रोल ओवर किया था उनमें से काफी पोजीशन आज इन्होंने निकाली है। रिटेलर्स को वहीं देखे तो रिटेलर्स काफी तेजी बना के गया, आज 54,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, 69,000 लॉट बाय किए स्टॉक कॉल्स और 20,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, अभी डेटा अपडेट शायद नहीं हुआ है, आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, खाली एनएससी का डेटा भी आया है, कैश मार्केट का, सारे एक्सचेंजेस का पुट टुगेदर वाला डेटा भी नहीं आया है। तो खाली एनएससी का देखेंगे तो 2800 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और 500 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की। तो लगभग अगर आप देखेंगे 2300 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज की है कैश मार्केट में, ओनली एनएससी की बात करें तो। चलते हैं निफ्टी की, देखिए बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, 418 पे क्लोजिंग आई है, तो काफी बढ़िया है दोस्तों। और जिन लोगों को दोस्तों हमारी शीट अगर ये चाहिए, ये हम टेलीग्राम पे भी डालते, टेलीग्राम पे हमने इंस्टाग्राम पे आज अपलोड कर दी है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो आप प्लीज उसको इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारा पिछला इंस्टाग्राम किसी वजह से बैन हो गया है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं वापस रिवाइव करने की। मीनवाइल जो दूसरा है उसको प्लीज आप फॉलो जरूर कर लीजिए। 400 पे बड़ी अच्छी क्लोजिंग हमारी आई है। अब देखिए यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितनी सारी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। और देखिए मैं रोज आपको बोल रहा था कि 400 का लेवल बड़ा क्रूशियल है। 400 का लेवल आप देखिए उसके ऊपर क्लोज दिया है हमने, सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब मुझे 400 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, मैं मीडियम टू फुल, रादर मैं मीडियम क्वांटिटी यहां पे लेना प्रेफर करूंगा, नॉट फुल। आई स्टैंड करेक्टेड, नॉट फुल, मीडियम क्वांटिटी। फुल क्वांटिटी क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस अब मेरे सिर पे एक और खड़ी है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा फुल क्वांटिटी में। कौन सा लेवल है, 25,500, इसको ध्यान रखना है। उसके ऊपर तो फिर जैसे जैसे 100 पॉइंट्स के आपके लेवल निकले, आप फुल क्वांटिटी में वहां पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे ट्रेड ले सकते हैं। आज काफी सारी पुट्स इन द मनी में दिखाई दे रही हैं दोस्तों। कल का फिर से कोई प्लान है क्या भाई नीचे ले जाने का दोबारा से? कितना मारोगे? ये इन द मनी में पुट्स दिख रही है। अब इसका क्या मीनिंग है वो बताता हूं आपको। अगर बाजार खुलने के बाद ही नेगेटिव गया और नेगेटिव सस्टेन हो गया आधा घंटा एक घंटा, नेगेटिव का मतलब पर्टिकुलरली 400 के नीचे, लगभग पहले एक घंटा एटलीस्ट अगर ये नीचे टिक गया तो फिर रिवर्सल का चांस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो बाजार, मैं चार्ट यहां बना के दिखा देता हूं, चाहे वो बाजार थोड़ा यहां पे मान लीजिए क्लोजिंग है, थोड़ा ऊपर ही खुल गया मान लीजिए और ऊपर जाकर के फिर नीचे आ गया 400 के लेवल के नीचे, तो वो 400 के नीचे अगर आ गया और एक घंटा सस्टेन हो गया तो ये समझ लीजिए फिर वापसी बिल्कुल भी होने की उम्मीद जो है ना बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। और 1 आवर का मतलब ये है कि उसके बाद अगर मुझे ट्रेड अगर नीचे की तरफ के जितने मिलेंगे, मेरी प्रेफरेंस वहां पे रहनी चाहिए। मैं 1 आवर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि या तो वो एक घंटा नीचे सस्टेन कर जाए या पहले 30-40 मिनट्स 400 के ऊपर सस्टेन करके उसके बाद नीचे चला जाए, या एक घंटा उसके ऊपर सस्टेन करके उसके बाद चला जाए। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि जो इन्होंने कॉल आज बाय करी है प्रोज ने, ये वाली,
उसका मीनिंग ये होगा कि इनको मौका मिल गया अपनी कॉल्स को ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो ये ओवरऑल बाइंग हुई है। तो यानी पहले ऊपर जाके अगर फिर नीचे आते हैं तो, और 400 के लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट 400 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो यहां पे मैं स्मॉल टू मीडियम, लेकिन ऊपर से जाके अगर जा रहा हूं नीचे, ये तब के लिए स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट, और 300 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, ये ध्यान रखना। सो 500 के ऊपर तेजी में फुल, 300 के नीचे बियरिश में फुल। यहां पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है, बियरिश कैंडल एक फॉर्म हो 10 से 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो वहां पे मैं शॉर्ट का ट्रेड फुल क्वांटिटी में लेने वाला हूं। फिर डाउन साइड मेरे लिए ओपन है 200 का लेवल भी, 100 का लेवल भी। तो ये हमारा सेटअप बन रहा है दोस्तों निफ्टी में। आगे चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया बुलिशनेस आज तो इसने, जिसे कहते हैं मजा ही बांध दिया, इसने कोई यू टर्न नहीं लिया। वो जो गैप डाउन वाला सिनेरियो था बहुत बढ़िया से बना, 60,000 के ऊपर भी गया था बाजार एक बार, तो इसलिए वो देखिए, लेकिन वहां का राइटर हिला नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 60,000 का राइटर जो है वो हिला नहीं है, सिर्फ 45 लॉट्स गए हैं यहां से। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अभी भी राइटर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाजार अगर इसके ऊपर निकलता है, कम से कम 10 मिनट्स की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है, तो स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेंड मैं बिल्कुल लूंगा। और 200 के लेवल के ऊपर निकलता हूं तो वहां पे मैं शॉर्ट का, माफ कीजिएगा, लॉन्ग का ट्रेड जो है फिर मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा 60,200 के ऊपर। और 500 के ऊपर आपको दिखेगा बिल्कुल ऐसा खतरनाक वाला ब्लास्ट अपसाइड पे, वहां पे भी अगेन फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड। आगे देख लेते हैं हम, काफी सारी पुट्स में चेंज इन वाई बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि कॉल में हमें ज्यादा कुछ खास नहीं दिखा है। अगर ये इनकी कॉल, ये पुट बाइंग है, तो आपको वही पहले 1 घंटे के अंदर आपको बाजार 59,800 के नीचे घूमता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा होता है तो शॉर्ट का ट्रेड वहां पे अच्छा लेना है। 60,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, स्मॉल क्वांटिटी, और मीडियम टू फुल में आ सकते हैं। अगर मीडियम ही लें पहले तो बेटर है 800 के नीचे, और 500 के नीचे जो है वो फुल क्वांटिटी में आने का प्लान करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में ज्यादा कुछ है नहीं, 509 पे क्लोजिंग आई है और वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है। मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे ये भी बढ़ता हुआ 424, एक बार 500 के ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है इसमें। वॉल्यूम्स इसमें भी नेग्लिजिबल है, चलते हैं सीधा बीएससी। और जैसी कि हमें उम्मीद है, डेटा इसने फिर से अपडेट नहीं किया है, ये वो, चलिए क्या बोलूं मैं, छोड़िए। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। $82,500 के ऊपर देखिए सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी यहीं पे, ये चेंज इन ओआई का कॉलम है कॉल साइड पे, और 82,500 के ऊपर टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे। तो यहां पे अगर तेजी का ट्रेड मिलता है तो फुल क्वांटिटी में भी तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 83,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है इसके अंदर। वहीं अगर नीचे की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलती है तो बड़ा क्लियर है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी टारगेट 82,000 तक का आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बड़ा सिंपल सा सेटअप बना हुआ है इस समय। मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है सेंसेक्स। गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट्स माइनस चल रहा है अभी, थोड़ा सा बियरिश बायस है इसमें चालू हो चुका है। और ये हमारा दोस्तों हमारी पेड वेबसाइट है, हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मंथली लिखा हुआ है, जैसे ये क्वार्टरली को क्लिक करेंगे तो क्वार्टरली प्लान आ जाएगा। आप लोग के लिए हमने ऑफर निकाल दिया है 50,000 सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करते हुए 15% का हम लोगों ने डिस्काउंट निकाल दिया है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज से लेकर के 1 फ़रवरी तक ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, आप प्लीज़ इसको ज़रूर अवेल कर लीजिएगा टाइम से। और जो लोग बीच में करेंगे, मान लीजिएगा नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और बजट वाले दिन खास तौर से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिट आपको काफ़ी मिलेगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा प्लीज, नीचे डिस्क्लेमर रूल्स वगैरह। आते हैं अब यहाँ पे। सो एक बड़ी पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है दोस्तों कि डीआईएस ने आज बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करी है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। रेयरली देखने को मिलता है, और धीरे धीरे इन्होंने अच्छी क्वांटिटी ऐड कर ली है। एफआई जरूर नीचे चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन
इनकी ये जो क्वांटिटी आई है प्लस में, ये मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही है। तो मैं इस डेटा को, हालांकि ओवरऑल यहाँ पे बेरिश है, मैं इसको न्यूट्रल काउंट कर रहा हूँ। इंडेक्स कॉल पे आता हूँ। कॉल में रिटेलर्स के शॉर्ट्स बहुत अच्छे बने हैं, बहुत लाइट खड़े हुए रिटेलर्स, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। एफआईज का भी कोई ज्यादा मन नहीं कर रहा कुछ बेचने का खास कॉल्स को। ओवरऑल नेट सेल में खड़े हुए हालांकि, लेकिन प्रोज जरूर बाय करके गए हैं। यानी वंस अगेन अगर नीचे खुले आज की तरह तो फिर वापस रिकवरी का चांस जरूर है यहाँ पे, और या फिर अगर हम ऊपर खुले तो फिर हो सकता है उसके बाद डिप ले लें। यानी दो कलर, कल पूरी उम्मीद है कल बड़ा बढ़िया चौपी दिन होने वाला है। इंडेक्स पुट का मैं डेटा चेक करूं तो यहाँ पे पुट बेच करके गए हैं एफआईस, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि ये लोग पुट खरीद के गए हैं प्रोस ओवरऑल बेसिस पे। अब डीआईएस की भी पुट दिख रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो इन्होंने आज इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं 24,000 के, उसमें से कुछ ना कुछ पोजीशन वो बनी है जो हेज है। ये जो 24,000 लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर के, ये कहीं ना कहीं उसके लिए हेज क्रिएट किया गया है। पुट का डेटा भी देख करके थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश आ रहा है, लेकिन एफआईज ने इनिशियली डाउनसाइड कैप है ये कंफर्म कर रहे हैं वो। स्टॉक फ्यूचर में हुआ है मेजर मर्डर इसलिए क्योंकि 82,000 लॉट्स की सेलिंग आई है। सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक सेविंग ग्रेस है दोस्तों, वो ये है कि क्लोज लॉन्ग है यहाँ पे, शॉर्ट साइडेड इतने ज्यादा नहीं है। यानी पहले के कोई जो लॉन्ग थे उसमें से आज पोजीशन निकाली गई है, तो जो अब नई पोजीशन बनी है वो सिर्फ ये 19,000 लॉट है। तो इसको देख के डरना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं डरना चाहिए, ये मेरा व्यू रहेगा। ओवरऑल जो है रिटेलर्स जो है वो थोड़ा सा पोजीशंस स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश बना के गए हैं ऑलरेडी, जो मैंने डिस्कस किया। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो अपसाइड को थोड़ा सा कैप कर सकती है वो चीज। तो दोस्तों कल दोनों तीनों तरह के कलर देखने को मिलने चाहिए, ऐसा लगता है। बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। स्ट्रक्चर जो समझ में आ रहा है मुझे, वो यही समझ में आ रहा है कि अगर बाजार खुला स्टार्टिंग में खुल करके या तो नीचे चला गया या नीचे ही खुला, तो दोनों ही सूरत में थोड़ा सा वंस अगेन एक रिवर्सल की उम्मीद आ सकती है। कहां तक? एटलीस्ट आज की क्लोजिंग के आसपास तक, वहां तक आ सकती है। और वहां से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर नीचे 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 फिर निकल सकते हैं हम थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कल कॉशियस अप्रोच हमारे को रखनी चाहिए। हालांकि इतना सिंपल स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कल बनेगा। लास्ट में फिर दोबारा कुछ ना कुछ पहलवानी होगी, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होगा और बड़े आराम से सेटल नहीं होने वाला। तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम लेकर के चलें तो ज्यादा बेटर है, और लेवल्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करें। दोनों कलर दिखने वाले हैं, तो एक साइड का बायस नहीं है, ये बड़ा क्लियर है कि एक चीज होगी पहले तो दूसरी चीज होगी जरूर बाद में। इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। मतलब ये कि अगर पहले तेजी खुल गई तो नीचे जरूर एक बार झटका आना चाहिए, और अगर हम मंदा खुल गए तो एक बार जरूर ऊपर जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मार्केट कल प्ले आउट करेगा, तो बड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बंदा ट्रैप बहुत ईजिली हो जाता है जब दोनों तरफ के मूव्स आते हैं। एक तरफ का डायरेक्शनल मूव नहीं होता तो फंसने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो लेवल जरूर नोट कर लीजिएगा, और साथ में प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन आपको, वो ये दोनों चीजें लाइव मार्केट में हेल्प करेंगे। बाकी हम तो बने ही हुए हैं आपके साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारा जो 50,000 वाला ऑफर है उसको भी अवेल जरूर कीजिएगा। बाकी कल लाइव टेलीग्राम पे जो है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर कर लीजिएगा। तो कल होती है मुलाकात, ये हमारा टेलीग्राम है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने 50,000 आज पहुंचाए हैं। साथ मिलकर के स्मार्ट रिटेलर्स की आर्मी बहुत जल्दी 1 लाख भी पहुंचेगी और उससे ज्यादा भी जाएगी। बस आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।